नमस्कार दोस्तों। कोलकाता में मानव कोरोना वायरस जिसे HK-U1 का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद लोगों में चिंता बढ़ गई है। हालांकि जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि ये कोई नया वायरस नहीं है और इसे पहली बार 2005 में पहचाना गया था और ये आमतौर पर हल्के श्वास संक्रमण का कारण बनता है। कोविड-19 के तरह ही महामारी का खतरा इसमें पैदा नहीं करता है और कोलकाता का जो संक्रमित मरीज है, फिलहाल उसकी स्थिति सही है। सवाल ये कि HKU वायरस है क्या और इसकी पहचान क्या है? ये पहली बार अगर पहचान की बात करें तो 2005 में इसे पाया गया था। नया वायरस नहीं है। वायरस का जो परिवार है ये कोरोना वायरस परिवार से ही संबंधित है, लेकिन एक गंभीर संक्रमण या फिर महामारी भी ये नहीं फैलाता है जैसे कोरोना फैलाता था। इफेक्ट ये है कि मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जैसे सर्दी जुकाम हो और जैसे हल्के लक्षण भी इस वायरस के संपर्क में आने से होता है। HK-U1 वायरस का अगर लक्षण की बात करें तो सामान्य सर्दी या फिर फ्लू के लक्षण की तरह ही होते हैं। इसमें शामिल ये सारे लक्षण हैं, आपको एक-एक कर बताते हैं। जैसे इसमें लक्षण है, सबसे पहले खाँसी और नाक बहना, नाक बंद होना। इसके अलावे गले में खराश, साथ में थकान हो महसूस होना, सिर में दर्द होना, हल्का-फुल्का बुखार। गंभीर मामलों में यह निमोनिया या ब्रोंकाइटिस का भी कारण बन सकता है। विशेष रूप से देखें तो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले जो व्यक्ति हैं, उनमें इससे ज़्यादा प्रभावित माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा जोखिम किसे है? अगर इससे संक्रमण होता है तो ये आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से लोग हैं जिन्हें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो देखिए, बुजुर्ग व्यक्ति हो, छोटे बच्चे हों, गर्भवती महिलाएं हों जिनका इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर है और इसी इम्यूनिटी की वजह से एक जो मधुमेह, डायबिटीज़, हृदय जो हार्ट की बीमारी हो, इस सबसे जो ग्रसित लोग हैं ये सावधान रहें। अब HK-U1 वायरस क्या है? तो ये भी आप समझिए कि ये एक वायरस अन्य कोरोना वायरस की तरह ही फैलता ज़रूर है, लेकिन ये उतने खतरनाक नहीं है जितना कोरोना वायरस था। लक्षण की बात हमने आपको पहले बताया कि खांसने छींकने के दौरान जो निकलने वाले हैं संक्रमण बूंद की वजह से इसके संपर्क में जो व्यक्ति आएंगे उससे सीधा संपर्क में आने से ये फैलता है। संक्रमित सतह को छूने से, जैसे कोरोना में हुआ था, आंख नाक और मुंह को छूने से, संक्रमित जगह के बाद आंख नाक मुंह छूते हैं तो अब HK-U1 वायरस से बचने का उपाय क्या है? तो देखिए, जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस था और स्वच्छता और आदतों को अपनाने की बात हुई थी, उसी तरह इसमें भी है। बार-बार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आस-पास सर्दी, खाँसी, जुकाम है, तो आप हाथ धो सकते हैं साबुन से कम 20 सेकंड तक हाथ को अच्छी तरह से धोएँ ज़रूर रगड़-रगड़ कर। इसके अलावा जब साबुन उपलब्ध न हो तो आप सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भीड़-भाड़ या जोखिम वाले जो क्षेत्र हैं उसमें मास्क पहनें, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। खाँसते या छींकते समय मुँह और नाक को ढक ज़रूर लें। अगर आप बीमार महसूस करते हैं तो फिर पब्लिक संपर्क से बचें। लेकिन अब इससे ये चर्चा मत कीजिएगा कि क्या ये ज़्यादा खतरनाक होगा, इससे लॉकडाउन लगेगा, ऐसी कोई भी बात नहीं अभी सामने आई है। चर्चा क्यों हो रही है इसे भी समझिए। चर्चा इसलिए है क्योंकि कोलकाता की एक महिला में कोरोना वायरस HK-UN के मामले पाए गए हैं। वायरस का नाम है HK-UN कोरोना वायरस, जिसकी पहचान 2005 में हुई थी। और इसी वायरस को हल्का ऊपरी श्वसन तंत्र प्रभावित करता है। नाक बहना, गले में खराश होना, थकान, सिर दर्द, हल्का बुखार, गंभीर मामले, ये सारे जो है इसके लक्षण हैं। बच्चे और जो गर्भवती महिलाएँ हैं, बुज़ुर्ग हैं, इसमें जो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, इसको ज़्यादा प्रभावित करता है। सीधे संपर्क में संक्रमित लोगों से संपर्क में सीधे ना आएँ, संक्रमित सतह को छूने के बाद हाथ-मुँह को ना छुएँ। मास्क लगा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये वही है, एक केस है तो इतनी ज़्यादा घबराएँ नहीं। एंटीवायरल दवा भी ना लें। लक्षणों के अनुसार जो देखभाल है, अगर ऐसी कोई भी लक्षण होता है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। खुद से घर में ही ठीक हो जाए ऐसे भी ना चेष्टा करें। लेकिन ये सब जानकारी हमने आपको जो
डॉक्टर हैं जो कई सारे जर्नल्स में छपे हैं, न्यूज़पेपर में छपे हैं, उसके अनुसार से दी है। अगर आपको ऐसी कोई भी लक्षण दिख रही है, तो आप डॉक्टर से सीधे संपर्क ज़रूर करें और ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें। आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।